दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एसबीआई ई मुद्रा लोन के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को एक भी स्टेप मिस नहीं कीजिएगा और ई मुद्रा लोन लेकर भी दिखाएंगे और जो भी एरर आता है उसे आपके सामने ही सॉर्ट आउट करके बताएंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि अगर आप कोई बैंक में जाते हैं, किसी भी बैंक में, चाहे एसबीआई के बैंक हो चाहे किसी भी बैंक में, अगर आप जाते हैं ई मुद्रा लोन लेने के लिए वो भी ऑफलाइन माध्यम से, तो वहां पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, फिजिकल डॉक्यूमेंट जिसको बोला जाता है। लेकिन आपको वो डॉक्यूमेंट ना होने के कारण आपको लोन जल्दी नहीं मिलता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपको ई मुद्रा लोन जो मिलता है एसबीआई से वो आपको तुरंत ही 5 मिनट में मिल जाता है। ऐसे में तो गवर्नमेंट की तरफ से ये दावा किया जाता है कि आपको 2 से 3 मिनट में अप्लाई करने के बाद ये लोन मिल जाता है, लेकिन आपको लोन जो है वो 10 से 15 मिनट या 1 घंटे या 24 घंटे भी कभी कभी लग जाते हैं, जो यहाँ पे हम 100% बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे एक बात और बता दें, अगर आप एसबीआई ई मुद्रा लोन लेने जाते हैं किसी भी बैंक से, तो वहां पे सबसे पहले आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड और एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना ही चाहिए, वो होना चाहिए उद्योग आधार। अगर आपके पास उद्योग आधार सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ई मुद्रा लोन लेने के लिए एलिजिबल नहीं है, चाहे किसी भी बैंक से अगर आप ई मुद्रा लोन लेने जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप उद्योग आधार बनवाते हैं तो उद्योग आधार बनाने के लिए आपको गूगल पे जाना होगा और यहाँ पे आपको सर्च करना होगा। ये काम आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च करना होगा उद्यम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। उद्यम रजिस्ट्रेशन जब यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन मिलेगा आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in, तो आपको इसी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस आपके सामने शो हो जाएगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड हेयर पे आपको क्लिक कर देना है। रजिस्टर्ड हेयर पे जब आप दोस्तों क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे आधार नंबर मांगा जाता है। आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन में सर्टिफिकेट करने के लिए और उद्यम रजिस्ट्रेशन में सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए और उद्यम रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड का होना जरूरी है। और आपका आधार कार्ड आपके बैंक से भी लिंक होना चाहिए और आपके मोबाइल नंबर से भी लिंक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आधार नंबर डाल देना है। यहाँ पे आपको अपना उद्यमी का नाम, जिससे आपका नाम, ठीक है, जिसके नाम से आप उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर लेना चाहते हैं, जिसके नाम से आप लोन लेना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको आई हैव एग्री पे क्लिक करके सबमिट करना होगा, ओटीपी आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे 2 साल का ट्रांजेक्शन देना है कि आपके मतलब दुकान से 2 साल में कितना इनकम हुआ है, ठीक है। आपको ये सभी कुछ अप्लाई करने के बाद, दुकान का नाम डालने के बाद आपको अपने मोबाइल पर उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है, जिसको यहाँ पे आप क्लिक करके आप उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर जो है उससे सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर डाल देंगे जो आपका आधार कार्ड से लिंक है, और इसके बाद यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपके पास एक ओटीपी आएगा, उससे आपका जल्दी से जल्दी लोन मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए हम अप्लाई करेंगे ऑफलाइन के माध्यम से नहीं, अब ऑनलाइन के माध्यम से आपको बताते हैं कि ऑनलाइन के माध्यम से आपके पास क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना जरूरी है और उसके साथ ही साथ आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का होना भी जरूरी है, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ई मुद्रा लोन, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको ई मुद्रा लोन जब सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये वाला शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और इसके बाद कुछ जानकारी दी गई है जो आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, नहीं तो ये तो आपको काम देगा ही देगा, जिससे आपको एरर नहीं आएगा। कोई भी एरर अगर नहीं लाना है और आपको ई मुद्रा लोन ले लेना है एसबीआई से, तो आपको ये सभी जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिया गया है डॉक्यूमेंट की और एलिजिबिलिटी की, वो सभी कुछ है आपको पढ़ लेना है। जैसे कि आपके पास एक छोटा सा दुकान होना चाहिए, अगर दुकान नहीं है तो भी आप स्टार्टअप के लिए लोन ले सकते हैं। इसके बाद 6 महीने पुराना अकाउंट होना चाहिए। यहीं पे लोग दोस्तों आपको एरर आने की संभावना होती है। अगर आपका 6 महीना पुराना अकाउंट है भी फिर भी आपको एरर आता है, इसका मतलब है कि आपने बैंक में ट्रांजैक्शन सही से नहीं किया है। तो अगर आपने ट्रांजैक्शन सही से किया होगा तो आपको 100% ई मुद्रा लोन मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद भी एक और स्टेप बताएंगे जिसमें आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपका सिविल स्कोर कम है तो आप ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप 1 लाख तक लोन ले सकते हैं, लेकिन आपको 1 लाख जो मिलेगा वो 5 महीने के अंदर में ही, आपको 5 साल के अंदर में ही
5 वर्ष जो यहाँ पे दिया गया है, अधिकतम ऋण की अवधि 5 वर्ष होगी। ठीक है, तो 5 साल के अंदर में आपको सदा देना है। अगर आप 50,000 रुपए लोन लेना चाहते हैं तो ये लोन आपको तुरंत ही मिल जाता है। ये गवर्नमेंट की तरफ से बिना किसी गारंटी के ये लोन मिलने वाला है। तो दोस्तों 100% ये लोन आप ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है रुपए। ठीक है, 50,000 जो आप 50,000 से ज्यादा लोन लेने जाते हैं तो यहाँ पे ग्राहक को शाखा में आना पड़ेगा। ठीक है, तो बचत खाता संख्या या चालू खाता संख्या, करेंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट आपके पास होना जरूरी है। व्यवसाय का प्रमाण पत्र है तो ठीक है, नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आपका आधार कार्ड आपके अकाउंट से लिंक होना चाहिए। जाति आपके पास होना चाहिए, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। जाति आपको अपलोड करने की जरूरत उतनी नहीं पड़ती है, लेकिन यहाँ पे उद्योग आधार डालने की जरूरत पड़ेगी। उद्योग आधार आपको मैंने बताया कि उद्यम रजिस्ट्रेशन से आप उद्योग आधार कैसे बना सकते हैं। उसके बाद दुकान का रजिस्ट्रेशन है तो ठीक है, नहीं तो आप कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर दोस्तों ओके पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एरर आने की संभावना ज्यादा होती है। इंग्लिश हिंदी जो भी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। एरर आपको यहाँ पे आती ही आती है, क्योंकि बिहार, झारखंड या बहुत सारे जगह अभी ई मुद्रा लोन का जो काम है वो चालू नहीं किया गया है। तो फिर आप ई मुद्रा लोन कहां से लेंगे? ठीक है, तो इसके लिए आपको गूगल पे आना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है SBI ई मुद्रा लोन। ठीक है, यहाँ पे आपको सर्च करना है ई मुद्रा लोन या SBI ई मुद्रा लोन सर्च करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे बिजनेस का जहां भी दिखेगा बिजनेस PM मुद्रा योजना। ठीक है, तभी आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप 10 लाख के लिए अप्लाई करेंगे तो भी आपको कोई भी एरर नहीं आती है, लेकिन 50,000 से ज्यादा के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपको बैंक में जाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी कुछ जानकारी दी गई है। तो आपको कैसे सधाना है ये लोन और लोन आपको कैसे मिलेगा, यहाँ पे ऑल टू ऑल जानकारी दी गई है। तो आप यहाँ पे सभी कुछ देख ले। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसलिए बता रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे आपको कोई भी एरर नहीं आता है। बिल्कुल यहाँ पे फ्री में आपको कोई एरर आने की संभावना भी नहीं होती है। ठीक है, आपको अपना नाम डाल देना है, दुकान का नाम डाल देना है। यहाँ पे आपको इंडिविजुअल है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या ट्रस्ट है, सिक्योरिटी है या इंडिविजुअल है या SHG है, तो यहाँ पे ये ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो भी है, जैसे कि हम इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, एड्रेस यहाँ पे दोनों में डाल देंगे। उसके बाद अपना स्टेट डाल देंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने बिहार स्टेट क्लिक किया तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं एरर कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर यही हम बिहार स्टेट वहां पे सिलेक्ट करते यहाँ पे तो आपको एरर आने की संभावना ज्यादा होती। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बिहार नहीं तो केरला, नहीं तो कर्नाटक, गोवा या झारखंड या चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुजरात, जहां से भी आप हैं वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सर्च जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ब्रांच शो हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही ब्रांच आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका ब्रांच कोड शो हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको सेक्टर डालना है। 3 सेक्टर में ये लोन मिलता है। पहला मिलता है मैन्युफैक्चरिंग का, जहां पे आप जो ई मुद्रा लोन लेंगे वो कारखाने के लिए लेंगे। जैसे कि कोई सामान आप खुद से बना के अगर मार्केट में बेचते हैं तो वो आपका मैन्युफैक्चरिंग में आता है। अगर यहाँ पे आपका दुकान मार्केट में है तो ये आपका सर्विस में आता है। ट्रेडिंग की बात करें तो यहाँ पे ऑनलाइन जितने भी आप सामान सेल करते हैं, चाहे किसी भी कंपनी का सेलर बन के, तो यहाँ पे आपको ये लोन मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने यहाँ पे दुकान खोला है मार्केट में, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे कोई भी दुकान है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर कोई दुकान नहीं है तो यहाँ पे आप स्टार्टअप स्मॉल बिजनेस इंदर मुद्रा योजना लोन पे क्लिक करेंगे। जैसे हमारे पास कोई दुकान नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर हमारे पास कोई दुकान है, जैसे कि यहाँ पे करेंट अकाउंट है तो यहाँ पे करेंट अकाउंट क्लिक करेंगे। अगर बाइसिकल का दुकान है या कोई भी कॉमर्शियल दुकान है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। मेडिकल स्टोर है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। कपड़े की दुकान है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। फ्रेंचाइजी बिजनेस, जैसे कि कोई जैसे आधार कार्ड फ्रेंचाइजी बिजनेस करना है, ठीक है, वोटर आई कार्ड फ्रेंचाइजी बिजनेस करना है, पैन कार्ड फ्रेंचाइजी, तो ये फ्रेंचाइजी के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। कैश क्रेडिट, ठीक है, जैसे कि आप लोन देते हैं, ठीक है, आप भी लोन लेकर और लोन देते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। तो ये स्मॉल बिजनेस मुद्रा योजना लोन पे क्लिक कर देते हैं नया बिजनेस के लिए, और यहाँ पे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जो भी आपका है, ठीक है, लोन लेना है तो ये लोन पे आप क्लिक करेंगे। 50,000 तक आपको यहाँ पे कोई भी बैंक जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अगर 50,000 से ज्यादा लोन लेते हैं
तो यहाँ पे आपको बैंक जाने की जरूरत पड़ जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि ये कैप्चा हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा जैसे कि ये कैप्चा दिख रहा है, तो ये कैप्चा क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड, आप वोटर आई कार्ड नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक डालना है। और उसके बाद 6 महीने के ट्रांजेक्शन तो वो पता चल ही जाएगा, या 6 महीने के ट्रांजेक्शन भी अपलोड कर सकते हैं बैंक पासबुक के साथ। और उसके बाद यहाँ पे आपको उद्योग आधार सर्टिफिकेट डालना ही है, तभी आपको लोन मिलता है। जैसे कि दोस्तों अगर आप 2 लाख 4 लाख का आपका ट्रांजेक्शन होगा तो आपको 50,000, 1 लाख, 2 लाख तक आपको लोन मिल जाती है। ठीक है, आसान तरीके से। अगर ट्रांजेक्शन सही नहीं है तो लोन मिलने में दिक्कत होगी, एरर आती है या लोन आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है। पूरी जानकारी मैंने यहाँ पे देने की कोशिश किया कि कैसे आपको लोन लेना है, लोन के लिए अप्लाई कैसे करेंगे और कैसे आपको लोन मिलेगा। ठीक है, तो 100% लोन लेने के लिए जो भी बातें मैंने बताया है वो सब क्लियर कीजिए, उसके बाद लोन मिल जाती है। वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।